हाय आदिल, गुजराती मिडडे बहुत खुश हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, Chirantana, and thank you so much for all the lovely posts that you have put about me on Instagram. बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये एक बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जी। स्पेशल ऑप्स 1.5 के बाद बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। बहुत सारी लड़कियां पूछ रही हैं कि ये कौन है, कहाँ है, कैसा लग रहा है। नहीं, इट्स ऑलवेज गुड टू बी अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये लग रही है कि जिस चीज के लिए सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत करी थी, वो मेहनत सराही जा रही है। पीपल आर अप्रिशिएटिंग द वर्क एंड ऑल, एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंड स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, तो लड़कियां अप्रिशिएट करती हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लग जाता है। एक एक सवाल सबके मन में है कि इतना अच्छा एक्टर अब तक कहाँ था। जिन्होंने शिकारा देखी है वो जानते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? आपकी आवाज बहुत कुछ कहती है आपके बारे में। तो वहां जो आवाज से शुरू हुई सफर आज यहाँ तक पहुंची है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यू वर्कड एज एन आरजे Yes, I फॉर, did. और आप जानते थे कि आपकी आवाज में कितना जादू है। आप बहुत अच्छे से जानते थे और नहीं, अभी फिर आपने आपने। आपने बताया तो मैं इस पे भरोसा कर लेता हूँ। अभी अभी तक थोड़ा प्लीज सा कर शक था। लीजिए, अब प्लीज कॉन्फिडेंस कर आ लीजिए। गया। नहीं नहीं, प्लीज। इट्स बिन अ ब्यूटीफुल जर्नी। मैं भोपाल से हूँ, और मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिनका इस चीज से, इस इंडस्ट्री से, इन काम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मेरे फादर एक पुलिस वाले थे, और फिर वहां से यहाँ तक का सफर, मुंबई आना, फिर रेडियो जॉकी बन जाना, उसके बाद फाइनली एक्टर बनना, ये तो इट्स लाइक रियली लिविंग अ ड्रीम। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, और बहुत लोग हैं जो कि ये करना चाहते हैं, और उन लोगों में से चुनिंदा लोग ही हैं जो कि कर पाते हैं। एंड फाइंडिंग माई सेल्फ वन अमंग्स दोज फ्यू पीपल, इट रियली फील्स लाइक अ ब्लेसिंग। बहुत खुश हूं मैं। ये जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बताएं कि ये आखिर हुआ कैसे। हाउ डिड यू डिसाइड कि अच्छा आवाज का जादू तो बहुत फैला लिया, अभी जरा कुछ और करते हैं, लोगों को वो तो बुक से भी फिदा करवाते हैं कुछ। नहीं, वो तो मतलब बचपन से लोग मुझसे बोलते भी थे कि यार तू बहुत ड्रामा इंसान है, तू काफी ऐसा नौटंकी करता है जनरली इन लाइफ, तो व्हाई डोंट यू बिकम एन एक्टर। तो ये तो बचपन से सुन रखा था मैंने। तो वो एक कहीं ना कहीं तो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी के दिल में ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ऐसी चीज है जो कि हमारे रगों में दौड़ता है। ट्रू। सो वो तो था। फिर मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। माय मदर इज अ वेरी बिग रीजन। वो चाहती थी कि मैं मतलब व्हेन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था, तब वो बोलती थी कि जब बड़ा होगा तो इसके होर्डिंग्स लगेंगे पूरे हिंदुस्तान में। सो शी यूज्ड टू से दैट। एंड व्हेन आई वाज अ रेडियो जॉकी हियर इन मुंबई, तो उनसे जब फोन पर बात होती थी तो आमतौर पर कहती थी वो कि यार तू बेटा, तू शो कर रहा है तो थोड़ा सोच समझ के कर, देख के कर, हो सकता है कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर सुन रहा हो। और मैं हंसता था इस बात पे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं शो करता था तो वो बात मेरे जहन में आती थी, एंड आई वुड ट्राई टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। शिकारा के लिए जो मेरे पास कास्टिंग कॉल आया था, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं इंदु शर्मा, द वन हु वर्क्स विद मुकेश छाबड़ा, उन्होंने मुझे रेडियो पर सुना था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यार इसकी आवाज वैसी है जैसी शिव कुमार धर की होनी चाहिए, जो मेरा कैरेक्टर है शिकारा के अंदर। एंड दैट्स हाउ देन दे गूगल माय पिक्चर, और उन्होंने बोला कि अरे ये तो कश्मीरी भी दिखता है। सो दैट्स हाउ दे कॉल्ड मी, and then I tested and all, so it started like that. So basically it's just not my dream, I'm also living my mother's dream. माँ का क्या कहना है अदर देन उनकी खुशी? तो ऑफ कोर्स उन्होंने जी। अपने तरीके से अपने बेटे पे न्यौछावर की ही होगी, लेकिन उनका क्या रिस्पॉन्स था? मेरी माँ अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। वो जब मैं शिकारा की शूटिंग कर रहा था, उस दौरान उनका देहांत हो गया। तो ये एक थोड़ा सा एक वो रह गई है, एक दिल में एक कमी सी, कि वो जो होर्डिंग्स जिनकी उन्होंने बात करी वो देख नहीं पाई। बट आई एम श्योर कि वो देख रही है फ्रॉम अप देयर। मैं उनको देखते हुए नहीं देख पा रहा, इस चीज का अफसोस है। बट वो तो देख रही हैं, और उनकी दुआएं तो रहेंगी हमेशा से साथ। तो वो तो रह ही रही है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब उनकी दुआओं की वजह से ही हो रहा है। आपको बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि यू हैव वर्क विद के मेनन एंड आफ्ताब शिवदसानी, जिनको हम मतलब हमने बचपन में देखा है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड देन ही डिड फिल्म्स। बट मुझे आपसे ये पूछना है कि जब एक आपने जो पहला भी प्रोजेक्ट किया वो आपने विधु विनोद चोपड़ा के साथ किया, लाइक एंड दैट टू एज अ लीड। जी।
जब हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो हम जरूर कुछ सीखते हैं उनसे, लेकिन हमारे अंदर कुछ बदलता है, हम इवॉल्व होते हैं। तो Definitely. आप अगर अपने बारे में बात करें तो आप कैसे इवॉल्व हुए इन इन प्रोजेक्ट्स में काम करके? आपके खुद के अंदर क्या बदलाव आया, आपने क्या सीखा? नॉट बिकॉज यू वर्क विथ देम, but you were very intensely involved into these characters and these stories. नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये तो वाकई बिल्कुल सच है। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड, जब मुझे शिकारा मिली थी, उसके बाद दिस एंटायर जर्नी, जब मैं ऑलमोस्ट विदु विनोद चोपड़ा साहब के घर पे पड़ा रहता था, उनसे सब कुछ सीखता था एंड एवरीथिंग, टू देन फाइनली गोइंग ऑन सेट्स एंड मेकिंग द फिल्म एंड देन द फिल्म कमिंग आउट। उसके बाद स्पेशल ऑप्स जब मुझे मिला, तो फिर दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ बीइंग विद नीरज सर एंड के सर एंड आफ्ताब भाई एंड ऑल दीज पीपल। तो ये जो जर्नी रही है, इससे बहुत कुछ सीखा है। आई फाइंड अ चेंज इन माई सेल्फ ऑल्सो अबाउट हाउ आई अप्रोच माई वर्क नाउ। इट हैज चेंज फ्रॉम बिफोर एंड होपफुली इट हैज चेंज फॉर गुड। तो और एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दीज लेजेंड्स दैट आई वर्कड विद, इनका एक्सपीरियंस इतना रहता है, जो भी इतना अच्छा काम उन्होंने किया है, तो जस्ट बीइंग अराउंड देम आप बहुत कुछ सीखते हो। ये बहुत खुशनसीबी है कि मतलब उनकी जर्नी से मुझे कुछ हासिल हो गया है, यू नो, instead of me struggling and getting it through my own experience, I could get it from their experience. So it's a blessing that way. और मैं इस मामले में भी काफी फॉर्चुनेट रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला है। सो दे आर नॉट जस्ट गुड प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग्स हु वांट अदर पीपल टू ग्रो। तो भले के सर हो, आफ्ताब भाई हो, विदु सर हो, नीरज सर हो, दे जेन्युइनली वांट अदर पीपल टू ग्रो। और जहां पर भी कभी भी मैं तो बहुत सवाल पूछता हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये सवाल इनको स्टूपिड लगेगा या क्या लगेगा, मेरे जहन में जो भी आता है मैं पूछ लेता हूँ। दे हैव ऑलवेज गिवन मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू माय क्वेश्चंस एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन माय वर्क। और कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस? बिकॉज क्या होता है ना, दैट ऑफ कोर्स वी लर्न बाय सीइंग देम, बट उनकी कोई बात उन्होंने बहुत ही कैजुअली कह दिया हो कुछ जो हमारे जहन में रह जाता है कि अरे हाँ, ऐसी कोई बात जो आपके दिल में हो, किसी ने भी कही हुई, नॉट वन पर्सन, एनीवन विथ हुम यू हैव वर्कड विथ? नहीं, सब एक्चुअली, जैसे मैं अगर शुरुआत से शुरू करूं तो विदु सर की अगर मैं बात करूं, तो वो उन्होंने मुझे पहली चीज ये बोली थी कि एज एन एक्टर यू शुड फॉरगेट दैट देयर आर कैमरास अराउंड यू। तो वो आप भूल जाओ कि आप कैमरा के लिए कर रहे हो कुछ। कैमरा आपके लिए, आप कैमरे के लिए नहीं हो। उन्होंने बताया कि कैसे आपको जो आपका पार्ट है वो एक्ट नहीं करना है, उसको जीना है। सो द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग योर पार्ट, इट कम्स अक्रॉस नेचुरली टू यू एंड देन इट डिलीवर्स आल्सो नेचुरली, कैमरा कैप्चर्स इट। ऐसे ही के सर की एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात कही थी मुझसे, जो कि मुझे छप गई थी। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग इज समथिंग which can not be taught, but acting is something which can be learned. तो ये चीज मेरे जहन में काफी रह गई थी, और वो बाकी में उन्होंने सच कहा था। उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड नीरज सर का जो तरीका है अबाउट अप्रोचिंग द वर्क, अबाउट बीइंग एब्सोल्युटली क्रिस्प ऑफ व्हाट ही वांट्स, वो बड़े क्लियर रहते हैं अपने जहन में। उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए, कैसे नहीं चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर में अपने आप को ढालना, और वो सीखने को काफी अच्छे से मिला। सो एवरीबडी, आप व्हेन यू मेक अ प्रोजेक्ट लाइक दैट, आप कोई फिल्म बनाते हो, वेब शो बनाते हो, तो इट्स अ कलेक्टिव अप्रोच। कोई 250-300 लोग मिलकर एक चीज साथ में मिलकर बनाते हैं। और अगर वो 250-300 लोगों का सबका मेहनत का काम आप एक फनल में डालो, तो फनल की नोक एक्टर होता है, उस एक्टर के जरिए वो निकलता है। So it's a big responsibility also, but eventually it's actors who actually grasp so much from everybody around you. और बहुत सारे लोग मेरी तरह जिन्होंने मतलब एक ही दिन में चार एपिसोड देख लिए, और वी आर डाइंग टू सी मोर ऑफ यू ऑन स्क्रीन। लेकिन आपने क्या देखा? व्हाट हैव यू बिंज्ड वॉच? पहले तो खुद को ही देखा जब शो देखा। फिर होता क्या है ना कि जब आप काम करते हो उसके बाद फिर आप अपने खुद के काम को देखते हो, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैव एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि यू ऑलरेडी नो द स्टोरी, यू हैव लिव्ड दोज मोमेंट्स, यू हैव डन दैट एंड एवरीथिंग। तो उस दौरान जब पहली बार मैं देख रहा था, तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा था कि ओ इस टाइम पर यहाँ पर ऐसा हुआ था, ओ इधर मेरे कोहनी में चोट लग गई थी। सो माई माइंड वॉज गोइंग ऑल दिस। फिर 1-2 दिन के बाद जब वो सारी चीजें हो गई,
फिर उसके बाद देन ये देखा कि भाई अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस में मैंने ये किया, ये दिस वाज गुड, व्हाट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, सो माइंड गोज एवरीवेयर। तो वो लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है Yes. एज अ थर्ड पर्सन। और बहुत सारी लड़कियां आपके बारे में बहुत सारे सवाल करती हैं, बहुत कुछ जानना चाहती हैं। आर यू सिंगल? I am single, yes, and it's lovely. It's lovely. Life is good. आपकी हॉबीज क्या है? ऑफ कोर्स अदर देन आपकी बहुत ही अच्छी आवाज से बहुत सारे लोगों को घायल करना, उसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं गिटार बजाता हूँ, मैं आई लव टू ऑफ रोड, मुझे गाड़ियां चलाने का, ड्राइव्स पे जाने का बहुत शौक है। मैं काफी लंबी लंबी ड्राइव्स पर जाता हूँ। आई डू क्रॉस सिटीज, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल, I love to paint. Yeah, I love to hang around with people. I love to ride horses. तो है, काफी शौकीन मिजाज इंसान हूं मैं। So I'm sure आप थोड़ा बहुत गा भी लेते होंगे। मैं गाता हूँ लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। I'm terrible as a singer. मैं बाथरूम में अगर जब गाता हूँ ना तो मेरे शावर में से गर्म पानी आना बंद हो जाता है। तो वो आप मानिए मेरी बात, आप नहीं सुनना चाहेंगे मुझे गाते हुए। डू यू हैव समवेयर दैट फियर? बिकॉज क्या होता है ना कि एक अच्छा काम खत्म होने के बाद दूसरा अच्छा काम कब आएगा, वो प्रेशर भी शुरू हो ही जाता है। सो हाउ आर यू बैलेंसिंग विद दिस अटेंशन प्लस योर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर? आई डोंट रियली थिंक मच अबाउट इट। मैं ज्यादा प्रेशर में आता नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली है मुझे, जो कि बचपन से वो बोलते आए हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम हमेशा अच्छे काम को खींचता है। तो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं अपना 110% दे दूं, कि 5 साल के बाद अगर मैं अपनी पीछे जिंदगी को देखूं तो मुझे ये निराशा ना हो कि मैंने यार यहाँ पर कसर छोड़ दी। तो मैं कसर छोड़ने की कोशिश नहीं करता, एंड सो फार इट हैज वर्कड वेल फॉर मी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भोपाल शहर से आया हूँ, वहां पर मैं रेडियो जॉकी था, फिर वहां से मुंबई आया, यहाँ पर रेडियो जॉकी हूँ, फिर उसके बाद फिर फिल्म्स में आया, एक्टिंग करी। तो मतलब आई एम ओनली फाइंडिंग माई सेल्फ ग्रोइंग इन माई जर्नी। सो फार दिस हैज वर्कड वेल फॉर मी, सो आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। मैं अपने आप को हमेशा वहीं से कंपेयर करता हूँ कि यार मैं तो वही इंसान हूँ जो कि भोपाल में पट्टियों पर बैठकर चाय पीता था। From there I have come here. Alhamdulillah, life is good and God's been kind and mother father's blessings been there. So I don't stress about it. I believe that life is going to be good. OTT की वजह से जिस तरह बहुत सारे नए चेहरे को लोग जानने लगे हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको लगता है कि अच्छा अब चीजें शायद आसान हो रही हैं, बट एक्टिंग मुझे पर्सनली लगता है इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक। आई डोंट सी इट एज एन आर्ट, आई सी इट एज अ साइंस। तो व्हाट वुड यू से टू दोज हु आर looking forward to their career in acting? Yeah, I would. I mean, right now it's too early for me to give ज्ञान about, कि मैं लोगों को बताऊं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि यार हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इफ इट ऑल यू आर हियर, यू वुड बी ओनली एबल टू सर्वाइव इफ यू आर इन लव विद इट। Like I love being an actor. I take it very, very personally. I enjoy that. I look forward to it. मैं जब मुझे दूसरे दिन शूट पर जाना होता है तो मुझे उस एक्साइटमेंट में रात में नींद नहीं आती है। So otherwise you'll find it hectic. But when you're in love with it, तो वो hectic नहीं होता है। वो आपको physically tire कर सकता है, लेकिन it's a good tire. रात को नींद अच्छी आती है उसके बाद। तो and I also believe कि यार hard, this is again something that once Vidhu sir told me. उन्होंने बोला था कि इफ अ टैलेंटेड मैन इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो टैलेंट किसी काम का होता नहीं है। बट इफ देयर इज अ हार्ड वर्किंग मैन हु इज नॉट टैलेंटेड, तो वो अपने हार्ड वर्क से उस टैलेंट को पैदा कर सकता है। सो जब मैंने एक्टिंग लाइन में शुरुआत करी थी तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये टैलेंट मुझ में है या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो फिर मैंने उनको बिलीव करा, मैंने सोचा कि चलो फिर कर ही लूंगा मैं। When suddenly someone gets fame, they think कि अच्छा ये रातों रात हो गया, लेकिन पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी होती है, वो देखना लोग भूल जाते हैं। बट आई थिंक इट्स ह्यूमन। आई थिंक ये एक इंसानी फितरत है कि जब चीजें थोड़ी सी डगमगाती हैं तो इंसान का भरोसा उठने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से जब अगर ऐसा लगे आपको कि आपका खुद से भरोसा उठ रहा है, तो फिर एक्टिंग करो भरोसा रखने की। तो वो कब एक्टिंग से वो वाकई में एक रियलिटी में तब्दील हो जाता है तो वो पता भी नहीं चलता है।